हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गए फिर से आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हमारे एंसेस्टर्स कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें बताए बिना इस दुनिया से चले जाते हैं जिनके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन जब ये चीजें, जब ये राज आपके सामने खुलना शुरू होते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ हमारी आज की कहानी के अंदर, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर से। बेसिकली ये कहानी है श्रीनगर से और हमारे साथ शेयर की इरफान ने। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो ये कहानी है इरफान के एक दोस्त की फैमिली के अंदर ये घटना हुई थी। तो उनके बेसिकली एक चाचा थे, इनका नाम था नफीस। तो ये तीन भाई थे और इनके जो फादर थे वो बहुत ही रिलीजियस आदमी थे। वो दिन में 5 बार प्रॉपरली टाइम टू टाइम नमाज पढ़ा करते थे, बहुत ही धार्मिक काम किया करते थे और उनका एक अलग ही कैरेक्टर था, लोगों की हेल्प किया करते थे, बहुत हेल्पफुल वो थे। तो कुछ समय पहले की बात है, अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई और कुछ ही दिनों के अंदर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद घर के अंदर बहुत मायूसी छाई। बट ठीक है, अभी तो नेचर का साइकिल है, कोई क्या कर सकता था। थोड़े दिनों के बाद परिवार वापस उनकी मौत के गम से उभरा। लेकिन जब से उनकी डेथ हुई थी उसके बाद से ही इनके घर में कुछ अजीब अजीब सी चीजें शुरू हुई थी। जैसे कि एक दिन की बात है, इनके घर में चावल बन रहे थे। तो सभी लोग जो घर के थे वो बैठे हुए थे और चावल गैस के ऊपर चढ़े हुए थे। तो जब इनकी जो बेसिकली मदर थी वो चावल देखने गई तो उन्होंने देखा कि चावलों का रंग बिल्कुल लाल हो गया था। बिल्कुल इस तरह से किसी ने चावलों के अंदर खून डाल दिया हो, जबकि चावल के अंदर किसी ने किसी तरह का कोई कलर भी यूज नहीं किया था। इसी के साथ साथ उनका जो फैमिली बिजनेस था उनके अंदर भी लॉसेस शुरू हो गए थे। इनको घर के अंदर बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाया करती थी, जैसे दीवारों को कोई खरोच रहा है, बार बार गेट के नॉक होने की आवाज आती थी। लेकिन इन्हें कुछ भी समझ भी नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तो इन सब चीजों से घबरा कर उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब इनके घर पर आए और घर पर आने के बाद उन्होंने कुछ चीजें पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप निश्चिंत रहिए, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो बोल चले गए और वाकई में कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन की बात है, सभी घर वाले बैठे हुए थे रात के टाइम पर खाना वाना खा पी कर। तभी अचानक से सभी को किचन में कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज आई। सब लोग भागते वहां पर पहुंचे और देखा तो किचन में एक सिंगल बर्तन भी नीचे गिरा हुआ नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक और वैसे जमा हुआ था जैसे लोग छोड़ के आए थे। किसी एक इंसान को आवाज आए तो उसे वहम कहते हैं, लेकिन पूरे परिवार को अगर ऐसी आवाज आ रही थी उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो लोग घूम के वापस अपने कमरों की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से उनके बरामदे में एक लकड़ी की अलमारी पड़ी हुई थी, उसके अंदर आग लग चुकी है। उस लकड़ी के आसपास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वो आग पकड़ ले, और उनकी आंखों के सामने एकदम से वो भभकने लगी। उसको देखते ही उन्होंने चलाना शुरू किया, आग लग गई, आग लग गई। उनकी आवाज सुन के अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वो सब भी उनके घर पे आ गए। जैसे जैसे करके उन्होंने आग बुझाई, लेकिन उन्होंने अड़ोस पड़ोस में किसी को कुछ भी नहीं बताया। ये लोग बहुत बुरी तरह घबरा गए थे कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है। जैसे जैसे करके वो रात को सोए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अब ये जो नफीस जी थे, इनका एक छोटा भाई था जो कि रिक्शा चलाया करता था, ऑटो रिक्शा। तो नेक्स्ट डे की बात है, वो शाम को अपना रिक्शा वगैरह चलाकर घर लौट रहा था। तो रास्ते में उन्हें एक औरत दिखाई दी जिसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, सब बुर्का पहनते, सिर्फ जहां से आंखें दिखती हैं। उस औरत ने इनकी रिक्शा को रुकने का इशारा किया तो इनके पास रुक गए। इनको लगा सवारी है, कहीं जा रही होगी। तो रोकने के बाद इन्होंने उससे पता पूछा तो उसने बिल्कुल इनके घर का ही एड्रेस बताया। उन्होंने से कुछ बोला तो नहीं, बट उन्हें लगा ये तो मेरे घर का एड्रेस है, ये मेरे घर पे कहाँ जा रही हो। उसको लगा आसपास कहीं रहती होगी, शायद इसने कभी देखा नहीं होगा। तो उनको बिठा लिया। बिठा के जैसे ही इनका खुद का घर आया, वहीं पर उसने बोला, उस औरत ने बोला कि रुको रुको। तो उन्होंने रोक दिया। रोक के उस औरत ने इनको पैसे दिए, पैसे उन्होंने अपने ऊपर वाली जेब में डाल लिए और फिर वो वहीं खड़े रहे देखने के लिए कि औरत कहाँ जा रही है। वो औरत इनके आंखों के सामने इनके घर के अंदर घुसी
इनके घर के अंदर एक चिनार का पेड़ था, वो उस चिनार के पेड़ के पास गई और अचानक से वहां से गायब हो गई। उसको देखते ही उनकी हालत बुरी तरह खराब हो गई। भागते अंदर आए, उन्होंने चिनार के पेड़ की तरफ देखा और बुरी तरह से कांप रहे थे डर के मारे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक औरत चिनार के पेड़ के नीचे आके गायब हो चुकी थी। वो सीधा भागते अपने कमरे के अंदर गए और जाकर चद्दर ओढ़कर लेट गए। उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर के बाद इनके जो बड़े भाई थे वो इनके पास गए इनसे पूछने के लिए, खाना आने के लिए। तो उन्होंने देखा कि बुरी तरह से कांप रहे थे, इनको फीवर हो चुका था। घर वाले आए, उन्होंने चेक किया, इनको फीवर की दवाई दी। बुरी तरह से घबराए हुए थे। इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपने घर वालों को बता पाए कि क्या हुआ। जैसे तैसे करके उनको वो सो गए दवाई के नशे में कैसे भी। और सुबह जब वो उठे तो सुबह उठकर उन्होंने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई। तो ना सिर्फ उन्होंने उस औरत के बारे में बताया, ये बताया कि जो पैसे उस औरत ने उनकी जेब में दिए थे, मतलब उन्होंने दिए थे, उन्होंने जेब में रखे थे, उन्होंने निकाले वो पैसे तो वो गायब हो चुके थे। अब उनकी बात सुनकर सारे घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए। तो जो नफीस अंकल थे, इनके जो फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि यार मेरे ना एक पीर बाबा जानकार है, हम उनके पास चलते, वो कुछ ना कुछ इलाज बताएंगे। तो ये लोग गए उनके पास। उन्होंने उनसे कहा, कुछ 4-5 कीले दी उन्होंने उनको, उनके ऊपर कुछ उन्होंने पढ़े, है ना, चीजें मंत्र वगैरह पढ़े, उनको दिया और कहा कि तुम इसे अपने घर के चारों कोनों के अंदर गाड़ देना, उसके बाद तुम्हारे घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने वैसा ही किया। वो चारों कीले उन्होंने अपने घर के चारों कोनों के अंदर गाड़ दी और उन्हें विश्वास था कि चलो ठीक है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं था। उस दिन भर वो लोग अपने अपने काम में लगे रहे। रात को जब सब लोग सोए तो जो इनकी अम्मी थी, उनको अचानक से आवाज आती है। आवाज अपने घर के बरामदे में से आ रही थी। एक ऐसी आवाज जैसे कि कोई हैंडपंप चला रहा हो। इनके बरामदे में एक हैंडपंप था, लेकिन वो हैंडपंप बहुत लंबे टाइम से खराब था। उनके दिमाग में है कि अपना हैंडपंप तो खराब है और रात के इस टाइम पर हैंडपंप कौन चलाएगा। तो उन्होंने खिड़की से जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक औरत बिल्कुल काले कपड़ों के अंदर उस हैंडपंप को चला रही थी और उसका चेहरा ऐसे साइड से दिख रहा था। उसने पूरे काले कपड़े पहने थे, उसकी आंखें लाल लाल आंखें चमक रही थी। वहां हैंडपंप के नीचे एक मटका रखा हुआ था, जिसके ऊपर वो हैंडपंप चला चला के पानी भर रही थी। और जैसे उसका मटका पूरा भरा, उसने मटका अपने सिर पर रखा। चलते हुए वो उसी चिनार के पेड़ के नीचे गई और फिर रुकी एकदम से और घूमकर वो उसकी अम्मी की तरफ देखी, जैसे कि उसे पता था कि उसकी अम्मी उसको देख रही है। एक बार घूमने के देखने के बाद उसने वापस में गर्दन घुमाई और पलक झपकती हुई वहां से गायब हो गई। उसको गायब होता देख के उसकी मम्मी बहुत तेज चिल्लाई और उनकी अम्मी की आवाज सुनकर सारे घर वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो उनको सारी बात बताई कि कैसे उनको वो औरत दिखी और वो उसी चिनार पेड़ के पास में जाके गायब हो गई। घर के 2 मेंबर्स को वही औरत दिखाई दी और दोनों केसेस में वो औरत उस चिनार के पेड़ के नीचे जाकर गायब हो गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सब पूरी तरह से घबरा गए थे। अब सभी लोग एक ही कमरे में एक ही साथ थे, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन ये फिर से इन्होंने पता किया कि यार किसको दिखाएं, क्या करें। तो इन्हें पता लगा एक और बहुत ही पहुंचे हुए पीर बाबा है। तो उनके घर गए, पहुंच गए तो पता लगा कि वो तो अजमेर शरीफ गए हुए हैं और उनको आने में भी 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद ही वो ये सब देख पाएंगे। अब इनके लिए तो हर एक रात बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर से लोग अपने घर पहुंचे। रात को सभी लोग एक ही कमरे के अंदर थे, करीबन रात को 12-12:30 बजे के आसपास। अब इनका जो घर था ना, उसमें 3 शेड्स लगे हुए थे। तो आप इमेजिन करें, आप घर के अंदर बैठे हो पूरी फैमिली एक साथ और आपके ऊपर की जो छत है उस पे आवाजें आना शुरू, जैसे कोई लगातार उनकी टीम के ऊपर पत्थर मार धड़ाधड़ पड़े जा रहे थे, पत्थरों की आवाज आ रही थी। लेकिन एक भी इंसान की हिम्मत नहीं थी कि घर से बाहर निकल कर ये देख ले कि उनकी छत के ऊपर पत्थर कौन मार रहा है। हो ना हो, कहीं ना कहीं हर एक इंसान को ये पता था घर में
कि जो भी चल रहा है उसका उस काले कपड़े वाले औरत से कुछ ना कुछ लेना देना है। जैसे ही पत्थरों के गिरने की आवाज रुकी, उन्हें किसी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। जैसे वो चिल्लाने की आवाज बंद हुई, इनके आंखों के सामने पास में एक चारपाई रखी थी, उस चारपाई से अचानक से एक काले रंग की बिल्ली भागी और इनकी खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकल गई। बस ये मंजर जैसे इनकी आंखों के सामने, सारे के सारे घर वाले एक साथ घर से चिल्लाते हुए भागे और सीधा अपने पड़ोसी के घर पहुंच गए। पड़ोसी के घर पहुंच कर उन्होंने सारी बात उनको बताई कि उन घर में क्या क्या चल रहे थे इन दिनों से। वो किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि वो बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें आप ही घर पे रहना है। इनके जो पड़ोसी थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने इनको अपने घर में जगह दी और इवन 2 दिनों तक ये लोग दोबारा अपने घर नहीं गए, वो अपने पड़ोसी के घर में ही रहे जब तक कि वो पीर बाबा वापस नहीं आ गए। जब वो पीर बाबा वापस आ गए तो सारे घर वाले उनके पास पहुंचे, उनको अपने घर लेकर आए। घर में आने के बाद जैसा उन्होंने बताया, तो जो पीर बाबा थे वो चिनार के पेड़ के सामने जाके खड़े हुए। उन्होंने सबको बोला कि तुम सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। इसके बाद पीर बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद सबकी आंखों के सामने उस चिनार के पेड़ से 2 ब्लैक शैडोज उतर कर आए और वो शैडोज धीरे धीरे पीर बाबा की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे जैसे वो शैडोज आगे बढ़ती जा रही थी, उनकी जो फॉर्म थी वो और ह्यूमन फॉर्म के अंदर या सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जा रही थी। देखते देखते वो दोनों की दोनों शैडोज पीर बाबा के सामने आके खड़ी हो गई और बिल्कुल काली शैडोज थी और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। पीर बाबा ने अपनी आंखें खोली और उनसे पूछा, कौन हो तुम और इन सबको परेशान क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने सबसे पहले पीर बाबा को सलाम किया और कहा कि हम जिन हैं और हम इसी पेड़ पर पिछले 50 साल से रह रहे हैं। इनके जो पिताजी थे वो ये अच्छे से जानते थे कि हम इस पेड़ में रहते हैं और इस पेड़ की जड़ में एक छेद है, उस छेद से वो हमको रोजाना दूध पिलाया करते थे, दूध दिया करते थे। लेकिन जब से उनकी मौत हुई है, इनमें से किसी ने भी हमें दूध नहीं दिया है और इसीलिए हम इनको परेशान कर रहे हैं ताकि इन्हें पता लगे कि इनके पिताजी की तरह इनको भी हमें रोज दूध डालना होगा, वरना हम इनको परेशान करना नहीं छोड़ेंगे। तो पीर बाबा ने कहा, इन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पर रहते हो सकता है इनके जो अब्बू थे उन्होंने इनको बताया ना हो। बोले वो हम नहीं जानते, लेकिन हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस इन्हें इनके पिताजी की तरह हमें हर दिन दूध पिलाना होगा। तो पीर बाबा ने इनकी तरफ देखा और कहा, तो बोला कि बिल्कुल हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं पता था कि हमारे घर के अंदर जिन रहते हैं। अगर ये हमसे बात पहले बोलते तो ये काम हम कब का ही शुरू कर चुके होते। और हम वादा करते हैं कि आज के बाद हर शाम हम उस पेड़ के अंदर जो छेद है उसके अंदर दूध डाला करेंगे, बस ये हमारे घर को या हमें कभी परेशान ना करे। तो जिन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में कोई ना दिक्कत आएगी, ना ही कभी तुम्हें कोई मुसीबत आएगी। जब तक हम इस घर में हैं, इस घर में बरकत ही बरकत रहने वाली है। बस तुम अपना एक काम पूरे करते रहना, बाकी सारी चीजें हम संभाल लेंगे। और इतना कहने के बाद वो वापस से उस चिनार के पेड़ के पास गए और वहां से गायब हो गए। ये वाकया इन सब लोगों की आंखों के सामने हुआ और तब जाके इन्हें पता लगा कि इनके पिताजी ने इन 2 जिन्नों के साथ दोस्ती बनाई हुई थी पिछले 50 सालों से और वो हर दिन इनकी सेवा किया करते थे। जैसे उनकी सेवा में कमी आई, इन्होंने इस घर के ऊपर अपना गुस्सा कह लो या फिर खौफ कह लो, वो दिखाना शुरू कर दिया और इस तरह से इस परिवार और जिन्नों के बीच में एक डील हुई और इस डील को आज तक भी ये परिवार पूरा करता आ रहा है। तो ये था एक एक्सपीरियंस एक फैमिली का, जहां पर इनका सामना हुआ एक ऐसे जिन से जो इनके घर के अंदर ही रहा करते थे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि एक फैमिली के साथ जिन रहते हों और उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ आपकी फैमिली से दूध चाहिए। जिन तो इतने पावरफुल होते हैं कि जहां से चाहें दूध को ला सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उन इंसानों से ही दूध क्यों मांग रहे थे? आपको क्या लगता है? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।